ये जो ग्रीन जालियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। सलवार का मॉडल है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, देखें माशाल्लाह मस्जिद नबी में खुशबू लगा रहे हैं। इधर अंदर लकड़ी नज़र आ रही है, आखिर में आगे करके अगर देखें वो देखें अंदर अब निकला है धुआं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल मालिक फरीद और आपको मदीनतुल मुनव्वरा में खुश आमदीद। हम लोगों ने 12 घंटे गुजारने हैं मदीनतुल मुनव्वरा में और देखते हैं इन 12 घंटों में हम लोग मदीनतुल मुनव्वरा में ख़ास तौर पे तो मस्जिद नबवी में जाएंगे, उसके अलावा घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। सबसे ज़बरदस्त सबसे मज़ेदार होने वाले हैं यह 12 घंटे। आप बस ये टीवी बंद करें और यूट्यूब पे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अभी असर की अज़ान होने वाली है। यहाँ पर रोज़े रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलाम अर्ज़ करने जाना है और रात को हम लोगों ने जाना है रियाज़ुल जन्ना और इस दौरान हम लोगों ने पूरा टाइम मस्जिद नबी के इर्द गिर्द गुजारना है। तो आपको काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद नबी के साथ और ख़ास तौर पे हमारे अहमद परफ्यूम जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं उनके पास जाके हम लोगों ने रौदा का परफ्यूम भी लेना है। अभी असर की अज़ान से तकरीबन 40 मिनट रहते हैं और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, खाना भी खाना है। हम लोग मस्जिद नबी से इसलिए निकल रहे हैं कि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग मस्जिद नबी के पास ही जाके खाना खाएँगे और गाड़ी पार्क की है यहाँ पर मस्जिद नबी के सहन के नीचे जो पार्किंग है वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ से अब निकल के खाना खाएंगे फिर वापस इंटर। इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं 301 नंबर गेट से। ये 301 2 3 नंबर गेट से जब आप निकलते हैं मस्जिद नबवी से, यहाँ पर एक खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त मोनूमेंट भी बना रहे हैं और पहले यहाँ पर ना सड़क थी, तो आप देखें बड़ा ज़बरदस्त मार्बल यहाँ पर लगा के ना इन्होंने ये जगह बना दी है खूबसूरत। हम लोग वो सामने जा रहे हैं उस नई बिल्डिंग में, साफिया पार्क में। ये दो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स एक साथ हो गई हैं, जमजम पुलमन की और ये साफिया पार्क। ये जो साफिया पार्क है मस्जिद बिलाल के बिल्कुल सामने। अगर आप मस्जिद बिलाल की तरफ जा रहे हैं, शॉपिंग वगैरह आपने करनी है सस्ते में, तो मस्जिद बिलाल के नीचे बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, वहाँ से सस्ते में शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ से जाते हुए आप अहमद परफ्यूम भी खरीद सकते हैं। इस तरफ से आप मस्जिद नबवी से आते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर साफिया पार्क में एंटर होने लगते हैं, यहाँ पर एक तस्बीहों की दुकान है, बास्किन रॉबर है और इसके साथ ही इधर है अहमद परफ्यूम। अच्छा, इस बार स्पेशली अहमद परफ्यूम पे इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोगों को 20% मैंने डिस्काउंट लेके देना है, वो भी मेरी फेवरेट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, ख़ास तौर पे जो रौदा मैं आपको रास्ते में बता रहा था। सलाम अलैकुम, क्या ख्याल है हबीबी? ताइब और अस्फान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे आप सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। ये माशाल्लाह रौदा इधर ही रखा हुआ है जी। ये रौदा का एक तो पूरा सेट इस बार आप लोगों ने बताया है कि अच्छा डिस्काउंट देंगे जी इंशाल्लाह। आपके जो जितने भी व्यूवर्स आएंगे ना, इंशाल्लाह रौदा का ऑयल, परफ्यूम और एयर फ्रेशनर लेते तो आपके व्यूवर्स को हम 20% देंगे। ये पूरा सेट दिखाएं तो फिर पता जी इंशाल्लाह। पहले हमेशा आपको पता है 10% मिलता था इसके ऊपर। अच्छा, वो जो 40% वाला डिस्काउंट भी था ना, उसमें भी आपको इसके अंदर इतना डिस्काउंट नहीं मिला था 20%, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे आप यहाँ पर अगर आते हैं, साफिया पार्क है ना इसका जी, साफिया पार्क। साफिया पार्क में अगर आप आते हैं तो ये आपको पूरा सेट मिलेगा। ये परफ्यूम है, यहाँ पर एयर फ्रेशनर है, आप अपनी गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं और ये है जनाब आपका इत्र। इसके ऊपर भी आपको 20% पूरे तीनों चीज़ों को अगर एक साथ लेंगे तो 20% आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ये बड़े ये स्पेशल इत्र हैं यहाँ पर अहमद परफ्यूम के, ये तीनों ही मुझे बड़े पसंद हैं। ख़ास तौर पे रौदा और असवद मेरा फेवरेट है। ये ज़रा लगाएंगे भी सही इंशाल्लाह, ताकि हाथों के हाथ ही, वो कहते नहीं कि ये हजर असवद से इंस्पायर्ड है। बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये एक साइड से मैं असवद की खुशबू लगा रहा हूँ जी, दूसरी साइड से रौदा लगाएं जी इंशाल्लाह। जो रियाजुल जन्ना में आप नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पर जो महसूस करते हैं आप एक खुशबू, वो अगर आप लगाएंगे तो इसके साथ अब 2 खुशबुएँ मैंने लगाई हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आजकल समर है ना, तो ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आप रौदा का इत्र लें और साथ में रौदा का ये परफ्यूम लें, ये भी आप लगाएं तो आपको ना एक फ़्रेश खुशबू आपको मिलती रहेगी इसके साथ। मैं भी ज़रा ये भी लगा लूँ तो बड़ी ही ताज़गी आती है ना आपकी माशाल्लाह तबारकल्लाह इन खुशबुओं के साथ। और फिर वो जो एयर फ्रेशनर है वो आप अपने घर में लगा सकते हैं, अब मुसल्ले पे लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे अस्फान भाई कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं जो गिफ्टिंग के तौर पे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में कभी कभी लेते हैं ना, तो थोड़ा सा बजट का होता है कि थोड़ा बजट फ्रेंडली हो। हम आपको बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट दिखाते हैं जो मतलब हदिया के लिए और अपने अहलो अयाल को देने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह। आपने ये पहले देखा भी नहीं है और ये गिफ्टिंग पर्पज़ के हिसाब से बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। इसकी प्राइस से लेके हर चीज़ क्वांटिटी
सब मुनासिबत है माशाल्लाह। अच्छा, जी मतलब उससे भी कम प्राइस में है जी, उससे भी कम प्राइस में आपको जो मतलब आपने पहले दिखाया है। जी। ये थोड़ा सा अरेबिक एक्सेंट है जी। तनुफ अच्छा नाम है है इसका माशाल्लाह। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? दो इसके खुशबुएं आ रही हैं। जी, ऊद अंबर और आपको ज़ाफ़रान मिलेगा इंशाल्लाह हाँ, इसमें। अंबर की अच्छी स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। ऊद अंबर और ज़ाफ़रान मिलेगा माशाल्लाह, और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है और और खुशबू लास्टिंग कैसी है? लास्टिंग भी इसकी 10 से 12 घंटे तक है माशाल्लाह। अच्छा, सब दूसरे परफ्यूम जी। की तरह। ठीक ठीक। और दूसरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ऊद क्लासिक। ये हमारा फास्ट मूविंग में से, इसमें आपको टोबैको, वेनिला और ऊद मिलेगा माशाल्लाह। ये भी अच्छा है जी। आप लोग जब आते हैं ना, वो दूसरी चीज़ें जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो तो देखते ही हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें गिफ्टिंग वगैरह के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, बच्चों की बड़ी डिमांड होती है। जो 14-15 साल के लड़के होते हैं ख़ास तौर पे, वो परफ्यूम्स की डिमांड करते हैं, तो उनके लिए इस तरह की चीज़ ले जाना बड़ी ही वर्थ ही निकलती है, क्योंकि इसकी लास्टिंग बड़ी अच्छी है अहमद परफ्यूम के साथ हमेशा ही ना। और मैं आपके सामने सब में बेहतरीन चीज़ और हमारी कंपनी के बैकबोन जिसे कहते हैं ना, जो हमारे सब में कंपनी का पुराना प्रोडक्ट, इसका नाम ही अरेबिक में बिदुन इसम, बिना नाम के। इसका नाम है बिना नाम के, अरबिक में इससे ही कहते हैं बिदून इसम, बोले तो बिना नाम या बेनाम। वाह, ये भी बहुत अच्छा है। ये दो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और ये भी अच्छा है, लेकिन ये कैटेगोरिकली किसी लोग को पसंद होगा, मगर ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके दुबई में बड़ी तारीफ़ सुनी थी। जी अच्छी बिल्कुल। चीज़ है, और ये है भी बजट फ्रेंडली, मतलब सबसे कम प्राइस वाले जो हैं उनमें से एक है। ज़बरदस्त भाई। ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, रौदा का सेट, इसके अलावा जो तीनों अतर हैं, असवद, रौदा और किस्वा, इन दो सेट्स के ऊपर अगर आप पूरा सेट लेते हैं, अच्छा उसका पूरा सेट लेंगे या एक लेंगे तब भी 20%? नहीं, पूरा सेट लेना पड़ेगा, पूरा आपको। सेट लेना पड़ेगा। अतर भी तीनों ही लेने पड़ेंगे जी, तीनों ही लेंगे तब आपको 20% एप्लीकेबल होगा इंशाल्लाह उसका डिस्काउंट। अगर एक लेंगे तो 10% फिर भी मिलेगा आपको डिस्काउंट उसके ऊपर। बिल्कुल सही। और तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर अहमद परफ्यूम की, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा नाम बताएंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ पर साफ़िया पार्क वाली शॉप के ऊपर आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ मस्जिद बिलाल भी है ना, यहाँ पर बजट फ्रेंडली आपकी शॉपिंग हो सकती है। यहाँ से आपको अबाया वगैरह और दूसरी चीज़ें मिलती हैं। ये भाई ने मोहब्बत से बुखूर लगाई है, और अगर आपने जुबा पहना हो तो पहनी हो तो बुखूर आपने जो है ना लाजमी मिलने के लिए हम लोग आए। ठीक ठाक और है। तुम्हारी दुकान पे भी जाके आए हम लोग। कहाँ, रेस्टोरेंट पे गए थे? जी। खाना अच्छा लगा? एकदम बेस्ट। आओ उधर आओ। अब्दुल मलिक भाई, सब आपके फॉलोअर हैं हम लोग। क्या ठीक ठाक? हज पे आए हम लोग, 2-4 दिन के बाद में जाने वाले हैं। अच्छा, हज पे अभी तक चल रहा है हज? हाँ? ले भाई, मैं अहमद परफ्यूम पे आऊँ तो मिस कर रहा होता हूँ बुखूर लगाना, मुझे बड़ा पसंद है। ये कौन सा है? मलक ही है ना? मलक ही है ये। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? जी, ये लकड़ी है माशाल्लाह, मजीद लकड़ी के साथ इसमें ऊद, ज़ाफ़रान और अंबर है माशाल्लाह। अच्छा जी। इसमें भी मतलब डेवलप की हुई है खुशबू? जी बिल्कुल। ठीक। इधर से निकलेगा धुआं? हाँ जी, आपके कपड़ों में से पूरा धुआं आएगा ना। इसके ऊपर आप जो भी अरेबिक जिसे परफ्यूम है, आपके जो पसंदीदा मर्ज है, बिन शेख है या ओलिल अमर है, ये आप उसके ऊपर रश करेंगे। ऊद वाला लगाएंगे तो ऊद ज़्यादा वाला अच्छा जी, रहेगा। ज़्यादा कंसंट्रेशन खुशबू आपके कपड़ों पे रहेगी इंशाल्लाह। दूसरा कौन सा बता रहे थे परफ्यूम, इसके ऊपर कौन सा लगाना है? मर्ज लगाएं? मर्ज भी लगा सकते हैं मर्ज तो आप हमारा फेवरेट है भाई। ओ, अब निकला है धुआं। जी। ज़बरदस्त। ये जब यहाँ से खुशबू लगा के जाता हूँ, सब लोग पूछते हैं कि यार कौन सी खुशबू लगाई, उनको पता नहीं कि इतना ज़्यादा काम हुआ है। ये देखें इधर, हाँ भाई, जुब्बा लेके जाओ, ऊद लेके जाओ, मज़े करो। इसका एक और भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है, जब आप बुखूर करते हैं ना, आपकी बॉडी में भी खुशबू आ जाती है। तो शादीशुदा हज़रात को जो है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जिस्म के अंदर भी उनके खुशबू आनी चाहिए। भाई सफाई ईमान का हिस्सा है ना। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये तीनों प्रोडक्ट्स जो आपको मैंने दिखाई हैं, वो तीनों मैंने ली भी हैं, जिसमें असवद है, तनूफ है, उसके अलावा रौदा तो फिर आपको पता है वो तो लेना बड़ा ज़रूरी होता है। चलें, बहुत शुक्रिया। खैर, इंशाल्लाह फिर विजिट कीजिए हमारी शॉप पे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलें जी, आप भी अहमद परफ्यूम ना विज़िट करना भूलें, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लें जी, अहमद परफ्यूम से तो हो लिया हम लोगों ने। फ़हीम भाई क्या खिलाने लगे हैं यार? फ़हीम भाई ने कहा है कुछ तो आप खाने का दिल में करते हैं? गोश्त। देसी खाना है या फिर सिर्फ गोश्त? नहीं, गोश्त खाना है, देसी में हो जाए, मलैती में हो जाए, अरबी में हो जाए, कोई बात नहीं। खुल के फ्लाइट फ्लाइट आ गई। ये फ्लाइट नहीं है सर, उनका ऑफिस है यार, क्या कर रहे हैं यार? ये हाँ, ये इधर आ गई यार। भाई देखा है, उनके ऑफिस को उठा के ले जाने के चक्कर में थे। इस वक्त आ गए जनाब फर्स्ट फ्लोर पे। किधर है? उधर ऊपर है? इंडियन रेस्टोरेंट इधर है। अच्छा, इंडियन उधर है, एक ये है, एक इधर है रेस्टोरेंट, एक और इसके ऊपर है वो जो
उज़्बेकिस्तान वाला है। उज़्बेकी वो ऊपर अभी ऊपर जाना है उसके लिए। वैसे यहाँ पर देखें इस साफिया पार्क में जय नमाज़ें वगैरह वही मॉल टाइप सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर नीचे अभी अहमद परफ्यूम में जाने से पहले वहाँ से आ रहा था मैं। देखें माशाल्लाह हमारे लोग कितना आने लग गए हैं। यहाँ पर उर्दू भी लिखना शुरू कर दिए इन्होंने। यहाँ पर जनाब बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। इस रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने जाना है और नीचे से देखें ये सीन है यहाँ पर उस्ताद जी, क्या बात है। लें जी खूबसूरत हाथ धोने की जगह। हाँ हाँ लें जनाब यार, यहाँ पर हमारे पास 3 डिशेस आ गई हैं। ये राइस विद बीफ है और यहाँ पर एक सूप है जिसके अंदर बीफ डाला हुआ है विद वेजिटेबल्स। और यहाँ पर हमारे पास 3 समोसे अलग अलग साइज़ के हैं। ये समोसा नहीं है बेसिकली, ये खरबूजा लग रहा है। हमारे मोहल्ले में भी मिलता है, उज़्बेकी डिश है। ये पहले ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये वही खरबूजा है, अच्छा है माशाल्लाह। और ये यहाँ पर आ गया सूप, बड़ा शफाफ है। इसकी शफाफियत पे मुझे बड़ी हैरत है। बिस्मिल्लाह। वेजिटेबल्स का जायका है इसके अंदर। और ये थोड़ा सा बीफ लें। सूप अच्छा मज़ेदार है वेजिटेबल्स के साथ, अच्छा है। और यहाँ पर है हमारे पास पुलाव। चावल बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं मुझे देख के, एकदम ज़बरदस्त लग रही है, काबली पुलाव जैसा है। लेकिन ऊपर जो बीफ है ये ट्राई करें। इसमें तवक्को के मुताबिक गोश्त जो है ना थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन चावल बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग। अशहदु अल्ला यहाँ पर अभी सलाम अर्ज़ करने के लिए जा रहे हैं। देखें माशाल्लाह मस्जिद नबवी में खुशबू लगा रहे हैं इधर, जज़ाकल्लाह खैर। देखें सलाम अर्ज़ करने जो लोग जा रहे हैं वो खुशबू लगा के जाएँ रोज़े रसूल अलैहिस्सलाम पर। आप लोग भी दुरूद व सलाम भेज दें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह सलाम अर्ज़ कर दिया। हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारी जान व माल, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप कुर्बान मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो अभी सलाम अर्ज़ करके निकले हैं हम लोग, ये डिफरेंट है रोज़ा शरीफ में जाने से, क्योंकि रात को हम लोगों ने जाना है रोज़ा शरीफ। और तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। इस टाइम पे आपको पता है कि आजकल गर्मी है। ओह थैंक यू। तो इसके ऊपर जो है गुलाब की पत्तियाँ डाली हुई हैं और ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह। बिस्मिल्लाह। फ़हीम भाई क्या रेकमेंड किए हो, ज़बरदस्त। गर्मियों में भाई आइसक्रीम तो नेक्स्ट लेवल है। ये गुलाब जो है मदीना का गुलाब। गुलाब हाँ। अभी इनका एक और फ्लेवर है वो मिंट का, मिंट वाला वो भी है। वाह, लास्ट टाइम हम लोगों ने अजवा खाई थी, इस बार गुलाब, लेकिन इसमें खुशबू है। तो ये हम लोग खाने के लिए आए हैं इस तरफ से, किंग फहद गेट की तरफ से, मस्जिद नबवी के। यहाँ पर एक लोकल प्राइवेट म्यूज़ियम है, इस जगह पर आए हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। और ये है भी फ्री जनाब आला माशाल्लाह। यहाँ पर एक तोप रखी हुई है और ये देखिए क्या बात, ये तो मालूम है, ये तो मेरे पास पड़े हैं दुबई के दिरहम। पुराने इसमें कौन से हैं, ये वाले हैं? ओह पुराना 1 रुपया पाकिस्तान का। ये पूरा ओरिजिनल ऊँट है इसको हुनूद किया हुआ है। वाह, सिलाई वाली मशीन, पुराने ज़माने में ख़वातीन घर में बैठ के सिलाई करती थी इस तरीके से। ये वही माहौल दिखाया गया। पुरानी संदूकें, आटा जिसमें बनाते थे पीसने के लिए, चटनी बनाने का आला, इस पे चटनी बनती थी। इसमें ज़्यादा मटेरियल जो कूटना होगा वही होगा। इससे कपड़ा बनाता था। अच्छा, आरी पुरानी, ज़बरदस्त। वाह, ये गिलाफ़ काबा के टुकड़े हैं, ओरिजिनल है? कॉपी है हाँ। इधर देखो भाई, खाना काबा के दरवाजे का जो है ना मॉडल बनाया हुआ है। सफ़ा मरवा में जो इस्तेमाल करते थे ये तो हमने देखा है भाई बचपन में। और ये तवाफ़ में इस्तेमाल करते थे पहले, ये भी हमने देखा है। इतने पुराने आप हैं? मैंने सांप की तरह जो जिल्द चेंज की है। ये खाना काबा का जो मिज़ाब है उसकी कॉपी है। मकाम इब्राहिम की चाबी का मॉडल बना हुआ है।
खाना काबा की चाबी इस गुथली में डालते हैं और ये इधर चाबी ताला पड़ा हुआ है खाना काबा का। क्या बात है। और इधर तलवारें शुरू हो गई। ये जनाब आला उस तलवार का मॉडल है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जंग में इस्तेमाल करते थे। इसका नाम जो है जुल्फ़कार यहाँ पर लिखा हुआ है और ये उसी का मॉडल बना हुआ है। और यहाँ पर मज़ीद तलवारें जो हैं और नेज़े यहाँ पर लगे हुए हैं। और इधर ये वर्दी है हरस अल वतनी की, यानी कि नेशनल फोर्स की वर्दी है। और ये देख के एक बार जो है ना इंसान का दिल और ईमान ताज़ा होता है। सुभान अल्लाह। उस ज़माने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है खैबर फतह किया था। ये हिजामा के आलात हैं और इधर नाइयों के आलात हैं पुराने। और इधर ये आलात गैर मुज़र्रा। इधर फ़िरौन की जो मम्मी उधर निकली है उसकी ऐसे ही प्लास्टिक की बनाई हुई है। हाँ पहले हमेशा खुला रहता था। पहले भाई दरवाज़ा खुला रहता था, रश नहीं होता था इतना। काम हम्बली का है ये। वाह सफ़ा मरवा। हाँ हाँ हरम से बाहर था सफ़ा मरवा बिल्कुल। इस ज़माने में मैं नहीं था, लेकिन काबा शरीफ में इंशाल्लाह जाएंगे अंदर। मदीना मुनव्वरा। बद्दू लोग पेट पे बांध के रखते हैं, वही है ना, खंजर इधर बांधते हैं। क्या बात है। इसको खोल के देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सोचा इतना मुड़ा हुआ होगा। इतना तो नहीं होगा। वही मैं हमेशा सोचता था ये मुड़ा हुआ है, ये निकलेगा कैसे इससे। वो तो पता चला इतना ही होता है अंदर से ना। तो सोचता हर कोई ऐसा ही है ना कि पूरा मुड़ा होगा। यार ये तो गेम हो गई हमारे साथ उस्ताद। खैर ये खंजर पुराने ज़माने में पेट के ऊपर जो है ना यूँ जुब्बा पहन के ना इधर बांध के रखते थे सेफ्टी के लिए। फ़हीम भाई आप कह रहे थे पुराना हूँ या नया हूँ, ये मैंने इस्तेमाल किया है। फिर तो पुराने हैं, मान लें। आपने नहीं किया इस्तेमाल? नहीं मैंने नहीं किया। उस्ताद आपने किया इस्तेमाल? आपने भी नहीं किया। आप फिर नए इधर आए इसलिए। ये इधर था पहले तो 2002-3 में यही फ़ोन इस्तेमाल करते थे भाई। उधर पाकिस्तान में फ़ोन करते थे हम लोग, एक दिन पहले फ़ोन करके बताते थे कि कल इस टाइम पे हमारे भाई को बुला लेना, दुकान पे फ़ोन करते थे। फिर वो गांव से भाई को बुला के आते थे, अगले दिन उस टाइम पे। हाँ पाकिस्तान में पीछे थे। पीसीओ नहीं, वो सिलेंडर की दुकान थी हमारे रिश्तेदारों की। ये देखें जनाब, ये भी मैंने इस्तेमाल किया है। अब नहीं कहना इतने पुराने हो। ये भी मैंने इस्तेमाल किया है, ये भी मैंने इस्तेमाल किया है। हाँ इसका ये बेजर है, ये तो बेजर है। अब कैसा इसे नहीं बता रहे, हम तो इस्तेमाल करने वाले। इधर ब्लैकबेरी पड़ा है, ये सब हमारे हाथ से गुजरे हुए हैं। सबसे पहला मोबाइल सऊदीया का सबसे पहला मोबाइल 1998। वाह पुरानी मोबाइल शॉप, वेरी गुड हो गया। इधर फूल की दुकान, वाह। और ओहो ये इधर बच्चे को बिठाएंगे तो ऐसे ही होगा, कोई दुकान लूट के ले जाएगा। ये पुरानी चीज़ें हैं, पुराने बच्चों का जो हिसाब किताब होता था, छोटी दुकान। और इधर लो असले की दुकान है उस्ताद, बंदूकें रिपेयर जो करता था, ये उसकी दुकान है। वाह। और इधर नाई की दुकान। ये तो पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला चल रही है आजकल भी। इनके लिए पुरानी होगी। ये ढोलकी भी है आपके पीछे, ये सैरी का था और इस तरीके से बजाता था ये, यूं हाथ में उठा के। ये दूसरी स्टिक है। वाह क्या बात है, ख़तरनाक काम है भाई, गोलियां हैं। अभी इधर हम लोगों ने नीचे पहली मंजिल देख ली, अभी ऊपर जाते हैं। उस्ताद भाई कह रहे हैं कि ऊपर भी है कुछ। ओह अलादीन का चिराग है। 3 विश बता दे ना। 3 विश। इसको रगड़ के देखें क्या पता निकले। ये आपने कहा हुआ है टैटू। हाँ हाँ अभी भी मैं फेंकूं तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ चलेगा। नहीं प्रैक्टिस आपकी थोड़ी है। बचपन में यार बिल्कुल इसी डिजाइन का खेला हूँ। चलो एक कोशिश करते हैं। ये रस्सी का मामला खराब है इधर अंदर से, इसको ना यूं रख के। ये आपको तो ये ऊपर चढ़ानी भी नहीं आती होगी रस्सी? नहीं मैंने नहीं खेली नहीं है। ये देखो कैसी तरतीब के साथ रस्सी चढ़ाई है। सर ये लाटू चलाने का इजाजत है? हाँ इधर आ जाओ। नहीं चलेगा तो वो धागा इसका सही नहीं। हाँ धागे का मसला उल्टा चल रहा है। हमारे हाथ से यही उम्मीद थी। वाह यार ये क्या कर रहे हैं? ये धागे का मसला है, ये इधर से बिखरा हुआ है ना धागा। तो आप उल्टा चलना हो मतलब। चला तो दिया है ना आपने, कहा था चला के दिखाओ, चला के तो दिखाया है ना। ठीक है फिर ठीक। ये ऐसे नहीं होता था, ऐसे हेलो नहीं होता था इसका, ऐसे हेलो ऐसे होता। अब मान गए ना ये पुराने हैं हम। हाँ हूँ पुराना, मेरे फख्र की बात है। अब हम लोगों ने तो वो दौर देखा है ना जब बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो आजकल के फेसबुक के बच्चे। ये देखें जनाब, चाबियों की दुकान तकरीबन इस तरह के पुराने ताले हुआ करते थे। और इस तरफ कुछ लिबास हैं ख़वातीन के, अरब ख़वातीन इस तरह के लिबास पहनती थी।
और इस तरफ चैनक वगैरह, ये शैम्पू वैम्पू हैं। वाह, शोहरों का खर्चा इन चीज़ों पे होता है। और इस तरफ तोप वगैरह रखी हुई है, ये सर के ऊपर बच्चियाँ पहनती हैं, ये वो वाली। आपने वो देखा होगा ना हुज्जाज के, जहाँ पर हम लोग मेहमान नवाजी कर रहे थे तो उसमें बच्चियों ने पहना हुआ था, ये वो चीज़ है। लस्सी बना, इसके अंदर दही डालते फिर उसके साथ डालते थे लस्सी बनाने के लिए। अच्छा, लस्सी बनाने के लिए इसको। हाँ, ये दफ जो इधर बजाते हैं, ये कौन सी है? सुनार, जेवरात बनाने के लिए हैं। हरम के दोनों कूलर, ये वाला मुझे नहीं याद, ये वाला तो याद है, अभी भी है। नाप तोल के आलात, ये हिरन हुनूद हुई है जनाब। ये हुनूद कैसे करते हैं? इसके अंदर क्या डालते हैं? कपास वगैरह डाल के बस हैं। ये स्कूल क्लास है। वाह भाई वाह, इस तरह की टेबल्स के ऊपर बैठ के तो मैं पढ़ा हूँ, लेकिन वो हमारे वाली टेबल्स थोड़ी सी बड़ी हुआ करती थी। ये शायद मैं तब छोटा था तो बड़ी लगती थी मुझे। हाँ, बोर्ड के ऊपर उस्ताद कहते थे जाओ लिख के आओ। ये हमारे ज़माने में थी ग्लू। हाँ, ये ग्लू है, ये मैंने इस्तेमाल किया है बिल्कुल, लेकिन ये इसके साथ नहीं है। इसके साथ जो कलम होती थी ना, वो खाली ऐसे काना होता था, मतलब खाली लकड़ी होती थी, उसको अंदर डाल के डुबो के लिखते थे और लकड़ी के ऊपर ही लिखते थे। वाह यार, क्लास में आज पहुंच गया मैं यहाँ पर मदीना में। हमारे उस्ताद होते थे वो यहाँ पर यूँ आके लिखते थे बिस्मिल्लाह। अरे ये तो बोर्ड ही ख़राब है, बिस्मिल्लाह लिखे। बोर्ड एक्सपायर है उसका। क्या बात है, शुक्रन। उधर रिजल्ट भी आ गया उस्ताद। हाँ, ये ओल्ड स्कूल, ये तख्ती है, ये इसके ऊपर वो काने से लिखते थे। ठीक 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 ठीक, ऐसे नीचे बैठ के पहले पढ़ते थे। हमारे सलोतिया में जो हदीस पढ़ते थे ना लोग, वो इस तरह के बैठ के पढ़ते थे इसके ऊपर। तो वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा, यहाँ पर खड़े होकर मैं रिपोर्ट कर रहा था, और इस तरफ है मजलिस, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है। और क्या चीज़ है जनाब? ये पुराने दौर की कितनी ठंडी रहती होगी ना जगह। हाँ, लेकिन ये मिट्टी की बनी है। हाँ, इधर मिट्टी भी गर्म हुई हुई है आजकल की गर्मी है। ठीक, ये देखें, ये कौन है? इसको गिद्ध कहते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताएं, मैं कहता हूँ गिद्ध है, भाई कहते हैं बाज है। बताएं ये क्या चीज़ है? देख लें, गिद्ध है, गिद्ध, बाज नहीं है, ईगल नहीं है। अगर इसको ईगल बोलेंगे तो ईगल की तौहीन हो जाएगी। ये कौन सी है, किसकी दुकान है? इधर कारपेंटर, नज्जार। वाह भाई वाह, लकड़ी का काम इधर हाथों से। हाँ, ये जो खजूर के पत्तों के खजूर के जो दरख्त के पत्ते होते हैं ना, उनके साथ ये बनाते थे। और इधर क्या है? चमड़े की दुकान। वाह, मोची की दुकान है इधर। यूज किया हुआ है, कपड़े धोने के लिए यूज करते थे। देखा हुआ है यूज़ होता हुआ, सिर्फ कपड़े धोने के लिए भी नहीं। अब जैसे जो बुरे बच्चे होते थे ना, उनको धोने के लिए भी काम आता था। नहीं, वैसे हमारे फहीम भाई अच्छे बच्चे हैं, बुरे बच्चे नहीं हैं। ये आग लगाने वाले आलत। आग जलती है। हाँ, इनसे जल जाती। इसके साथ रगड़ो तो लगती है, चिंगारी निकलती है ना। रहने दो उस तक, खत्म है। और इधर जनाब हमारी दुकान आ गई कैमरे की। अच्छा, इधर भी डोली में ले जाते थे दुल्हन को। वाह, ये भाई इसमें दुल्हन को लेके आते थे। ये क्या है? ये दब, इसको दब कहते हैं। दब को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। ये खाते हैं, हलाल है, खाओगे? नहीं, इसका कुछ करें तो करें, इसका क्या कहते हिरन, हैं? ये खाते हैं यहाँ पर भाई। मेरे सांडा इसको कहते हैं। सांडा, हाँ सांडा। पुराने टाइम पीस टन 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 बजते थे। अच्छा, इस दौर में थे आप? इस दौर में? इस दौर में तो मैं था। इस दौर में हाँ मैं था। इस दौर में थे आप? मिट्टी के बर्तन, ये जो लाहौर में कुछ दिन पहले गया था बेच रहा था चने, ये वो है। हरम मक्की के पुराने फानूस की तरह। ये इधर बाबा फरहान, हाँ टीवी पे आता था। ठीक, बच्चे बड़ा पसंद करते थे इसको। अब जनाबे आला आ गए छत पे हम लोग इस इमारत की। वाह, ढेर मेहरबानी यार। लें जी, इधर कुछ सिस्टम है, मगर यहाँ से सामने देखें जबल ओहद का क्या ही खूबसूरत मंज़र है। और ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ के बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करते हैं और हम इससे। क्या बात है, जो पहाड़ हमारे नबी से मोहब्बत करे और हमारा नबी उससे, तो हम भी उस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। और पहाड़ की ज़्यादा डिटेल्स देखनी हो तो इससे देख सकते हैं। वाह, अच्छा साफ़ सुथरी तस्वीर आती है यार। ये है हमारे इंटरेस्ट की चीज़, ख़ास तौर पे देखें। ओह देखें, इनमें गोश्त पक रहा हो है। क्या बात है, चावल गोश्त बन रहा हो VIP किस्म का। उफ उफ उफ, बकरा इसके अंदर है ना। उफ। लें जी, अभी मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला है
और मैं आपसे इंशाल्लाह ईशा के बाद मिलूँगा। लें जी, इस वक्त हमारा डिनर का टाइम हो गया और आ गए हैं हम लोग अद्दिफा इमाम बुखारी स्ट्रीट पे। और यहाँ पर है ये दुकान, इसका नाम है तजमीरा। सऊदी अरेबिया में जो सबसे फेमस है शवाया चिकन, वो यहाँ पर बनाते हैं लकड़ी के ऊपर। तो इधर शवाया बन रही है। ओ ये देखें, उधर अंदर लकड़ी नज़र आ रही है। आखिर में आगे करके अगर देखें, वो देखें अंदर। ये नॉन स्पाइसी चावल हैं। देखें यहाँ पर किशमिश रखी हुई है, गाजर डाली हुई है और इस तरफ येलो कलर के चावल हैं माशाल्लाह। ये स्पाइसी वाले चावल हैं। भाई हमें एक प्लेट मिक्स बना दो। हाँ ये जनाब इधर सबसे पहले स्पाइसी चावल आने वाले हैं, ज़बरदस्त। भाई किशमिश, हाँ ये ऊपर आ गए किशमिश वगैरह, गाजर। अभी ये एक हमारी चिकन निकलने लगी है, फुल ज़बरदस्त लाल हुई है। शुभ ज़ियादा मुकम्मल। ये देखें सीख हमने चूज़ कर ली है। भाई को मैंने कहा है कि सबसे लाल हुई हुई जो है वो दे दो। ये देखो ये कैसा लाल हुआ है। हाँ ये रुक गई है, स्पेशल ऑर्डर पे आने लगी है चिकन माशाल्लाह। कैसी खूबसूरत माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें खूबसूरती के साथ आने लगी है, क्या बात है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ओहो ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आ गया है हमारा ऑर्डर। ये खूबसूरत इन्होंने सजा के दिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें ऊपर इन्होंने प्याज वगैरह बाद में लगाए हैं, लेमन डाला है इसमें, इंतहाई खूबसूरत। किशमिश जो है ना, क्या बात है। और यहाँ पर चिकन इंतहाई लाल हुई हुई, ज़बरदस्त। लें जी, अरब खाना खाना हो तो अरब स्टाइल में ही खाना होगा। ये देखें ये लेग पीस एक तो ओए होए 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 होए, ये देखें क्या बात है। इससे धुएँ निकलने हैं और क्या निकलने हैं। ये देखें कैसा फुल गरम है, ज़बरदस्त। ये देखें लेग पीस धुएँदार, ज़बरदस्त। इसको हम लोग नॉन स्पाइसी चावलों के साथ खा रहे हैं बिस्मिल्लाह करके, खाली मुर्गी चावलों के साथ। चावल मज़ेदार हैं, जूसी हैं। और ये जो चावल हैं ये स्पाइसी चावल हैं हमारे लोगों के लिए। मतलब इंडियन पाकिस्तानी लोग, आपको पता है थोड़ा सा ना स्पाइस वाले चावल खाते हैं। तो ये खूबसूरत बाइट हमारी बन रही है। यहाँ पर एक किशमिश का दाना, एक गाजर का दाना आने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी चावलों में ना बाकायदा आपको मिर्ची फील होती है। पहले वाले बिल्कुल रेगुलर थे, लेकिन ये ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि हम ज़ाहिर है आपको पता है मसाले खाने वाले लोग हैं। ये इसकी स्किन जो है ना, ये स्किन में सारा कमाल होता है। देखें कैसी ज़बरदस्त लाल हुई हुई स्किन है। इस स्किन वाली बोटी को इधर रखें। और यहाँ पर हमारे पास 3-4 किस्म की चटनी मटनी है। ये 2 सैलेड है हमारे पास। ये दही वाला सैलेड है और इस तरफ हमारे पास टमाटर वाली जो चटनी होती है अरब्स की, वो है। और सैलेड हमारे पास 2 हैं। ये मिक्स वेजिटेबल सैलेड है और ये अनारदाना और साथ में जर्जीर एक पत्ता होता है यहाँ पर। उस पत्ते का आप मुझे नहीं पता कि हमारी ज़ुबान में क्या कहते हैं, मगर अच्छा होता है और सेहत के लिए ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा होता है। ये देख रहे हैं ये कौन सा पत्ता है, पालक का छोटा पत्ता जिस तरह से होता है, ये उस तरह की चीज़ है। ये चटनी डालनी है। ये दगूस चटनी आपको पता है फेमस है अरब्स की। और साथ में थोड़ी सी ये खीरा और इसके अंदर पुदीना, साथ में दही डाली हुई होती है। ये वो वाली चटनी। तो ये ऊपर आई, ओए होए होए। थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने ना प्याज लगाया और हल्का सा 2 कतरे लेमन के। उफ उफ उफ। ये हमारी सबसे नेक्स्ट लेवल बाइट बनी। बिस्मिल्लाह करें। बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब, कमाल। ये 2 चटनियों ने काम किए हैं ना उस्ताद, क्या बात है। ये वाली ख़ास तौर पे दही वाली चटनी ज़रूर लिया करें जब भी इस तरह की जगह पर जाएं, ये बड़ा मज़ा देती है। भाई इधर खाएँ ना, बाइट उठाएँ। ये हाथ में आ नहीं रही, आपकी तरह बढ़ाने वाला तो बन नहीं रहा हमारा। वो भी टेक्निक होती है। अल्लाह खैर करे, जिसकी आदत ना हो ना हाथ से खाने की। मज़ेदार है। बोला ना याल्ला शुक्रन हबीबी, सलाम अलैकुम। लें जी खाना खा लिया, मज़ा आया, अलग एक्सपीरियंस था। और ख़ास तौर पे ये लकड़ी पे बनाते हैं ना शवाया, इसका अपना ही एक मज़ा है। देखें यहाँ पर अक्सर जहाँ पे चावल गोश्त या चावल मुर्गी वगैरह सीन होता है, तो वहाँ पर ये लबन करिया बेचते हैं। मतलब यहाँ पर मलाई तो काफ़ी फेमस है ब्रांड, लेकिन ये करिया काफ़ी ऐसी जगहों पे होती है, आइकॉनिक जगहों पे। और इस तरह के ये गिलास बड़ा पुराना डिज़ाइन है इनका, बहुत ही अरसा हो गया, बचपन से देख रहा हूँ ऐसे गिलास। इसका शरारत करके कैसे पीना होता है ऐसे। गई खोलने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में ऐसी हरकतें करते थे ना, बड़ा मज़ा आता है। ये लस्सी काफ़ी मज़ेदार होती है और ख़ास तौर पे चावल खाएं ना तो आपको बार बार प्यास लग रही होती है, तो ये एक लस्सी
आराम से गड़का दें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं होती डाइट ख़राब। पक्की इस वक्त 11:41 हैं और हम लोग जा रहे हैं रोज़ा शरीफ की तरफ, क्योंकि हमारा परमिट है रियाजुल जन्ना में जाने का इस वक्त। और जो मैंने आपसे वादा किया था, आपको बताऊंगा कि जो पहले हम लोग गए हैं सलाम अर्ज़ करने, उस वक्त आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा शरीफ की जालियों की तरफ से जाते हैं, मतलब जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, आप उसके राइट साइड से गुज़रते हैं और सलाम अर्ज़ करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह का नाम है रियाजुल जन्ना, और रियाजुल जन्ना का मतलब है कि जन्नत के बागों में से एक बाग, यानी कि जन्नत का बाग। इस बारे में हदीस है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो वहाँ पर जब आप जन्नत के बागों में से एक बाग में नफिल अदा कर लेंगे तो समझें कि आपने जन्नत में नफिल अदा की, और जिसने जन्नत में नफिल अदा की है अल्लाह ताला ज़रूर अपने रहम करम से उसके नसीब में जन्नत लिखेगा इंशाअल्लाह। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं अभी रियाजुल जन्ना की तरफ, और आपको दिखाते हैं आगे इंशाअल्लाह। सुकून है मस्जिद नबी में, सुकून अल्हम्दुलिल्लाह, बता नहीं सकते कितना सुकून है। काफ़ी लंबी लाइन है जो लोग रियाजुल जन्ना की तरफ जा रहे हैं। देखें माशाल्लाह अभी इंटर हुए हैं लोग, लें जी लाइन में लग गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम भी अपना परमिट दिखा के इंटर होंगे अभी। देखें ये रियाजुल जन्ना के लिए एंट्रेंस का दरवाज़ा है, और इस दरवाज़े का नाम है बाबुन निसा, यानी वुमेंस गेट। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। पहले जमजम देते थे, आजकल जमजम नहीं दे रहे, ये सादा पानी। यहाँ पर माशाल्लाह ये सब नौजवान खिदमत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम भाई बहनों दोस्तों को जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। आपको इस जगह का ज़रा बैकग्राउंड दे दूँ मैं। ये जो ग्रीन जालियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। ये घर था अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा भी जिसे कहा जाता है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, और साथ तमाम उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे थे इसी तरफ। और ये जहाँ पर इस टाइम पे मौजूद हूँ ये रियाजुल जन्ना है, और ये सामने जो आपको मेंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर जुम्मे का खुतबा दिया करते थे, और अब भी इमाम साहब जो हैं यहीं पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। और ये जो सामने आपको ऊंची जगह नज़र आ रही है जहाँ पर टाइम पीस भी लगा हुआ है, यहीं से अजान बुलंद होती है मस्जिद नबी में जो अजान होती है। तो ये है मेहराब, यहाँ से नमाज़ पढ़ाते थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें ये जो पिलर हैं यहाँ पर, ये तारीख़ी पिलर हैं, इनकी तारीख़ी हैसियत है जो इस टाइम पे मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बात मुझे याद है, ये जिनके ऊपर निशान लगे हुए हैं ना, इनकी तारीख़ी हैसियत है। और जो चीज़ मुझे इस वक्त याद है वो ये कि मस्जिद नबी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, उस वक्त 35 खजूर के दरख्त हुआ करते थे मस्जिद नबी में। ये देखें ये भी एक पिलर है, ये भी एक तारीख़ी पिलर है। मैं तो कहता हूँ जिन लोगों ने परमिट लेना हो ना रियाजुल जन्ना का, रात को ही लें, एक अलग ही सुरूर, एक अलग ही सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वैसे भी गर्मी है तो इस वजह से थोड़ा सा सुकून दे रहता है। बहरहाल मैं आज आपको ना एक बड़ी मुख्तलिफ वीडियो रेकमेंड कर रहा हूँ कि कोविड के दिनों में जब पहली बार रियाजुल जन्ना खुला था, कोविड के बाद बंद होने के बाद, तो मैं यहाँ पर आया था पहली बार ही, जैसे ही खुला था, शायद पहला दिन होगा या दूसरा। तो वो वाली वीडियो आप देखें, बड़ी पुरानी यादें हैं, यहाँ पर वीडियो रेकमेंड हो रही है, ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। और आप लोग मेरी दुआओं में हैं, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत की खैर अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।